बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। पॉजिटिव एटीट्यूड विद टाइटेनियम थिंकिंग। चल गुरु, चाइना से बैठ के पहला व्लॉग आ रहा है। व्लॉग तो नहीं, ऐसा समझिए वीडियो आ रही है। काफ़ी सारे दोस्त अब आप पूछ रहे थे कि चाइना पहुंच गए हैं या नहीं पहुंच गए। आपको व्लॉगिंग से अंदाज़ा हो गया होगा कि पहुंच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी रही बात इसकी कि लड़कों का सवाल था कितने में टिकट पड़ी, एक्सपेंस क्या थे, जब आप वहाँ से आए कितने एक्सपेंस थे, मतलब पहुँचते पहुँचते क्या सीन था, वो सारी चीज़ें मैं इसमें एक वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। 23% बैटरी बची हुई है, मोबाइल की चार्ज नहीं किया। मैंने कहा चलो इमरजेंसी में जो है बना डालते हैं वीडियो। अभी मैंने रूममेट्स जितने हैं उनको कहा है बाहर किसी ने नहीं आना, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ऐसा सीन है। अभी लाइट नहीं पड़ रही यहाँ पे। स्टैंड मैंने जो है ऑर्डर कर रखा है। ये पीछे बैकग्राउंड में मैंने इस्त्री रखी हुई है। इस्त्री के ऊपर ऐसे स्टैंड को मैंने मोबाइल को एडजस्ट किया हुआ है और मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। शक्ल भी ये काली सी आ रही है, ठीक है। वीडियो उसमें असल वो नहीं है, लाइटें वगैरह नहीं है ज़्यादा, तो इसका मैं कुछ करता हूँ, कुछ करना पड़ेगा। अच्छा, मेन मुद्दे पे आते हैं। अच्छा, टिकट पहली बात तो ये है कि हमने ली थी 98,000 की पाकिस्तानी। 1,02,000 की थी, लेकिन वो हमने कॉल की थी। एमिरेट्स पे आए थे वाया दुबई, ग्वांगचो लैंड करके फिर हम जहाँ पहुँचे थे जंगजो, ठीक है। तो ये सीन था। हमने 1,02,000 की थी। इसका वाहिद, अगर कोई एमिरेट्स पे आना चाहता है तो उसका वाहिद हल ये है कि आप जो है एमिरेट्स को कॉल करें। उनके नंबर वेबसाइट पे दिया गया होगा नंबर, उस पर कॉल करें। उनको कहें कि हमने स्टूडेंट पैकेज पे जो है हमें स्टूडेंट डिस्काउंट पे हमें जो है वो किक करें, क्या कहते हैं, हमने टिकट बाय करनी है। अगर आप 4-5 लड़के, जितने भी लड़के हैं, एक बंदा कॉल करे, अपने पास पासपोर्ट सबके रख ले, पासपोर्ट स्कैन करके जो भी है वो आपसे पासपोर्ट पूछते जाएंगे। आप बताते जाइएगा कि 5 बंदे हैं, 6 बंदे हैं, हमने इकट्ठी टिकट करवानी है। वो आपको डिस्काउंट भी दे देंगे। स्टूडेंट का आपने कह देना है। तो स्टूडेंट का ये होता है कि 25 के एक तो डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। मतलब हमारी 1,02,000 की थी, ये चार की थी, हमें हमें 98 में पड़ गई थी। मतलब 98 में 3-4 हज़ार लेस कर दिया था उन्होंने। अब 10% लेस करते हैं तो 4 हज़ार करते हैं। मतलब हमारा 4 हज़ार हुआ था, अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। हमने 21 फ़ेब की हमारी वो फ्लाइट थी। हमारी टिकट थी गालिबन, सॉरी, हमने 15-16 जनवरी को जो है टिकट बाय कर ली थी। अभी शायद महंगी हो, एजेंटों ने बुक कर ली है, इस वजह से उनको पता है अभी स्टूडेंट जाने वाले हैं। तो ये थी है सारा ओके हो गया। अब जो है हमें पता नहीं था कि बाय ग्रुप में भी बाय करते हैं। तो फिर हमने एक लड़के ने कॉल की, 2 कर ली, दो बाकी रह गए। तो इस तरह सीन था। उन्होंने फिर अपनी करवाई, लेकिन एक ही हमारी फ़्लाइट थी। हमें पता था कि सीटें, हमने पहले चेक कर, आप ऐसा करें, एमिरेट्स की फ़ाइल उसमें डाउनलोड करें, क्या कहते हैं, अगर कोई एमिरेट्स पे आना चाहे, और उसकी एप्लीकेशन गूगल पर रजिस्टर होती है और उसमें वन वे पे सिलेक्ट करके आगे डेट चेक करके देखते जाएंगे किस डेट में कौन कौन सी जो है सस्ती है। एक वक्त में आपको महंगी मिलेगी, आप थोड़ी देर बाद चेक करिए, घंटे 2 के बाद आपको और भी मिल जाएगी, ठीक है, सस्ती। या अगर ना मिले, आखिर में आपको बताऊंगा कि आप कनेक्टेड फ़्लाइट से आएँ या ना आएँ, या फिर आप जो है डायरेक्ट फ़्लाइट लें। मैं आपको बताता हूँ एंड में जाके। ये सीन हो गया। आपने टिकट बाय कर ली, पासपोर्ट नंबर जो है बंदा कॉल करेगा, एमिरेट्स वालों को आपसे जो है फ़ोन नंबर पूछेंगे, सॉरी ईमेल पूछेंगे, और जितने बंदे आप कर रहे होंगे उनके पासपोर्ट नंबर पूछेंगे, नेम पूछेंगे, और उसके बाद वो कहेंगे कि आपको एक ईमेल, कॉल के दौरान ही ईमेल पूछेंगे। ईमेल पे आपको फिर वो जो है बैंक अकाउंट डिटेल भेजेंगे कि भाई ये डिटेल है, या फिर वो आपको कहेंगे कोई पिन इंटर करें, इस तरह। बस आपको ईमेल में ही आपको वो बैंक की डिटेल भेज देंगे जो आपसे फ़ोन पे पूछेंगे। फिर आपने उस बैंक अकाउंट में जाके डिपॉजिट करवाना, अलाइड बैंक में जाएँगे, उस अकाउंट में डिपॉजिट करवा के जितने भी होगी आपकी टिकट, उस पे लिखा होगा सारा कुछ, उन्होंने भेजा होगा ईमेल में। वो आप डिपॉजिट करवा के दोबारा जो है उसी ईमेल पे जहाँ से मेल आई थी वहाँ पे आप उनको करेंगे कि हमने सबमिट कर दिया क्या कहते हैं, टिकट की फ़ी। तो वो आप सबमिट कर देंगे, तो आपकी जो है वो फिर घंटे बाद आपको आपकी टिकट जो है सेंड कर देंगे। तो वो आपकी टिकट बन जाएगी। तो दैट्स इट, इतना सा काम है। बाकी कतर एयरवेज़ का क्या सीन है वो उसका मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, वो हमारी 98,000 की पड़ी हमें टिकट। 5 घंटे का स्टे हमारा था दुबई में। 5 घंटे हमने स्टे किया, ठीक है। तो उसके बाद जो है 5 घंटे का स्टे हो गया। हम हमारी फ़्लाइट थी 21 तारीख को सुबह 3 बजे। हम दुबई पहुँचे तकरीबन कोई 6 बजे तक पहुँच गए होंगे। उसके बाद हमारी 5-6 घंटे की थी फ़्लाइट, दो स्टे था उसमें दुबई में। उसके बाद 10:45 में मेरे ख्याल में हम वहाँ से रवाना हुए थे। 10:45 से वहाँ पे आए, 7 घंटे का सफ़र था। और तकरीबन कोई पाकिस्तानी चाइना के 10 से 1 बजे हम 10:45 पे यहाँ चाइना में लैंड कर चुके थे ग्वांगचो पे। अब ग्वांगचो से हमने जाना था उसमें क्या कहते हैं स्टेशन,
फास्ट सबवे स्टेशन। हमने कोई कनेक्टेड फ़्लाइट मज़ीद नहीं करवाई और ना ही हमने कुछ सबवे की ऑलरेडी टिकट बाय की थी, कुछ नहीं किया था। हमने कहा था वहीं पे जाके बाय करेंगे, क्योंकि हमारी टिकट 650 RMB की टिकट थी जो सबवे की थी। हमने कहा वहीं पे जाके हम बाय कर लेंगे। अच्छा, हम पहुँच गए तो 12 बजे के करीब, बल्कि 1 बजे के करीब, रात के 1-2 बजे के करीब हम, क्योंकि 10:45 पे हम चाइना लैंड किया था ग्वांगझो में। घंटा 2 घंटे हमारा जो है वो क्या कहते हैं उसे, बोर्डिंग पे लग गया। इमिग्रेशन से आगे, बोर्डिंग कह रहा हूँ, इमिग्रेशन करा के हम आगे निकले। जब हम ग्वांगझो एयरपोर्ट पे उतरे तो एक मसला हो गया। मेरा जो उन्होंने मशीन होती है, मशीन में से आपने ऐसे देखना होता है, मेरा जो है उन्होंने वो किया। बाकी 3 निकल गए, मेरे जो साथ वाले थे, मतलब उनका कोई मसला नहीं बना। 20% बैटरी आ गया, उनका कोई मसला नहीं बना। जब मेरी बारी आई तो उन्होंने टेम्परेचर जो था मेरा आ गया। तो टेम्परेचर, मैंने कहा पता नहीं, उसने कहा इधर आओ आप। मुझे साइड पे ले गई, एक खातून थी। वो जब साइड पे ले गई तो शायद आपको ये बर्तन धोने की आवाज़ आ रही होगी। ये दोस्त है हमारा, वो बर्तन धो रहा है, उसकी बारी थी अब। ठीक है, तो अब वो ले गई मुझे। उसने कहा यहाँ पे, उन्होंने जो है मुँह में वो जो डालते हैं, क्या कहते हैं उसे, टेस्ट के लिए, ठीक है, रुई टाइप जो होती है वो, उसने उसके बाद नाक, गला, हाँ, गले वाली और नाक वाला ब्लड टेस्ट, ये सारा करके उन्होंने मुझे मेरा किया। मैंने कहा अल्लाह करे पॉजिटिव ना आ जाए, क्योंकि हम भाई लीगल तरीके से हम करवा के आए थे IDC से, ठीक है। तो मैं उसका भी बताता हूँ कि IDC से मैं कब आपने टेस्ट करवाना है, 48 घंटे पहले कब आपके बनेंगे, कब आप जो करवाएंगे, कहाँ से करवाएं, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। ठीक हो गया, अब ये हो गया। अब जो मेरा टेम्परेचर आया, वो मैं कहा वो अल्लाह करे कुछ ना है, बस उसने कहा हाँ ठीक है, बस आप जाओ। बस शुक्र है मैं चला गया। बाकी 3 बाहर जो है मेरा इंतज़ार कर रहे थे कि भाई कहाँ चला गया तू, क्योंकि उनका राहगीर मैं ही था। सारा कुछ, मतलब कि सारी डील मैं कर रहा था, मैनेज वगैरह सारा कुछ, क्योंकि मैं कोऑर्डिनेटर था क्लास का, सारा कुछ। तो हाँ, ठीक है, समझ आया। अब मैं मज़ीद अपनी तारीफ़ नहीं करना चाहता, क्योंकि मियाँ मिट्ठू मैं अपने मुँह से नहीं बनना चाहता। ओके हो गया। तो अब हम जो है वहाँ से निकले, तकरीबन 12 बज गए थे। वहाँ से निकलते हम ग्वांगझो साउथ स्टेशन पे मेरे ख्याल में पहुँचे, ये सबवे के। तो हमसे लिए, हम 5 बंदे थे एक्चुअली। एक यूनिवर्सिटी में जो हम आए हैं 4 आए हैं। एक जो है हमारा दोस्त था, वो सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी में जाना था, वो व्लॉग में आपने देख लिया होगा, ताहिर। तो वो गया वहाँ पे, हम इधर आ गए, मतलब हम स्टेशन तक इकट्ठे आए पाँचों। हमसे लिया 450 RMB, वो कह रहा 600। मैंने कहा 600 नहीं, 450 देंगे आपको। 450 हमने दिया उसको। तो हमारा सामान था सारा कुछ, बस हमने कहा चलो चलो ठीक है। तो वो किया हमने, फिर जो है स्टेशन तक पहुँचे, 450 दे के वहाँ पे आए। कुछ भी नहीं था, क्योंकि बस स्टेशन बंद था, मतलब इंटर हो सकते थे, उसके बाद क्या करना है कोई समझ नहीं आया। 12 जब 1 बज गया पहुँचते। अब सुबह 6 बजे जो है स्टेशन ओपन होना था, हमने टिकट बाय करनी थी। स्टेशन ओपन हुआ, बस 4-5 घंटे हमने गुजार दिए, जैसे भी गुजारे, ठीक है। तो व्लॉग आप देख सकते हैं, उसमें मैंने बताया था। स्टेशन को सुबह ओपन हुआ जब दरवाज़ा, हमने जाकर टिकट ली। 6:21 की हमने टिकट ली। तकरीबन कुछ 25-30 मिनट पहले, 40 मिनट पहले हमने 5:40-45 पे हम टिकट बाय कर चुके थे। 6:17-18 पे हमारी सबवे थी। अच्छा, हमें अब पता ना चल रहा हो, लैंग्वेज बैरियर है, कोई समझ नहीं आ रहा कहाँ पे जाना है। हम फिर वहाँ पे गए, करते कराते हम जो है ऊपर पहुँच गए, सेकंड फ्लोर पे, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर पे, ग्राउंड नहीं, फर्स्ट फ्लोर पे पहुँच गए। जब वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने कहा कि सामान दोबारा चेक करवाओ। सबका चेक करते थे, सामान करवाया तो उन्होंने कहा कि इस बैग में बोतल है, कोई बोतल इस तरह की कोई हमारे बैग में नहीं थी। हालांकि थी, वो हम इकट्ठे सामान आ रहे थे, तो जो है इकट्ठे सामान आ रहा था, वो पता नहीं किसी का था, जिसका था वो तो लेके चला गया। अब हमें वो कह देंगे आपके सामान में कुछ है। हमारा एक बैग था, उसको वो ओपन नहीं हो रहा था, उस पर लॉक लगा हुआ था। हमने कहा भाई हमारे उसमें कुछ नहीं, आप दोबारा चेक करें। सारा चेक किया। वो करते कराते जो है वो जो फ्लाइट थी, वो फ्लाइट कह रहा हूँ, सबवे, वहाँ से हम निकले, सबवे तक पहुँचे ही नहीं थे कि ट्रेन जा चुकी थी। सिमरन जो है नहीं मिली। ठीक है, वो जा चुकी थी ट्रेन। उसके बाद फिर हमने एक लेडी को पकड़ा, वो जो उनकी कोई एडमिनिस्ट्रेटर थी। हमने कहा ये देखें, उनकी वजह से हमारे 10-15 मिनट लेट ज़ाया हुए हैं, तो भाई जो है ये हमें क्या करें, अब तो रिफ़ंड करें कि क्या जो भी करना है करें। तो फिर जो है उसने कहा अच्छा, वो हमें एक जगह लेगी। पहले हमारी टिकटें इकट्ठी थी, उसने कहा कि आपको 60-70 RMB और लगेंगे, हम आपको आने वाली ट्रेन में एडजस्ट कर देंगे। हमने कहा करो, शुक्र है हमें दोबारा सारी की सारी पेमेंट ना करनी पड़ जाए। तो शुक्र है हमें वो जो है, क्योंकि उनकी थोड़ी सी गलती हो गई थी कि उनकी वजह से हमारा टाइम वेस्ट हुआ था, नहीं तो हमें 650 की जो है और जो है हमें पड़ जानी थी।
तो खैर वो अब हमें टिकट में एडजस्ट कर दिया नेक्स्ट ट्रेन में। अब कोई पता नहीं एक कहाँ पे बैठा है, दूसरा कहाँ पे बैठा है, तीसरा कहाँ पे, बस ये पता था कि हमने ये हमें पहले जब हम नेक्स्ट उसमें लेट हुए थे तो घंटे का टाइम था। वो जो 6:19 पे जानी थी वो आगे नेक्स्ट वाली जो है 7:40 पे जानी थी। हमने कहा कि इस स्टेशन पहले हमने पूछ रखा था कि हमने किस स्टेशन पे उतरना है। ग्वांगचो स्टेशन पे उतरना था, ईस्ट वाले पे, जंगजू में जो है उतरना था ईस्ट स्टेशन पे। तो हमने कहा इसको इस पे जाके सबने उतर जाना है, क्योंकि मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर कुछ भी वर्क नहीं कर रहा था। तो फिर हम वहाँ पे उतरे और वहाँ पे एक लड़के को मैंने कह दिया था ऑलरेडी कि भाई आपने आना है, कि हमें ले जाइएगा। तो जूनियर था, बैचलर का, वो फॉलोअर था शायद मेरा यूट्यूब पे। उन्होंने कहा आपकी वीडियोज़ वगैरह देखी। मैंने कहा वीडियोज़ देखी है तो हमारा जो है थोड़ा सा करें, बाबा की रेंट यहाँ पे अपार्टमेंट बाहर लेना, उसकी सारी डीलिंग करना उसी ही लड़के ने करवाई थी। वीडियो बनाने का ये फ़ायदा होता है कि जब आप फ्री में वीडियो बना रहे होते हैं तो कोई ना कोई आपको मिल ही जाता है लगा वली। तो बस वो मिल गया। उसके बाद जो है यहाँ पे जो है तकरीबन 1-2 बजे हमारा 6 घंटे का तकरीबन 7 घंटे की वो थी लंबी सबवे। तो वहाँ पे एक ही बंदा मिल गया जिससे पूछते रहे वाईफाई जिसके पास हो, हॉटस्पॉट वो जो है वो आप कर लें। तो वो एक बंदा था, वो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था। और मैंने कहा, उसने कहा कि ये वो उसी को बेचारे को इंग्लिश आती थी। मैंने कहा आखिर पे जाके घंटा पहले उतरने से पहले वो उसके साथ ही बैठा था मेरे मेरे तो वो था। तो उसके फ़ोन नेक्स्ट नंबर एक्सचेंज किया, फ़ोटो मेरी ली, उसने फ़ोटो खींची, वैसे फ़ोटो खिंचवाया, उसने बच्चों को सेंड कर दी घर पे कि इस माई फ्रेंड था। ठीक है, तो ये सारा सीन था। अब क्या हुआ, हम वहाँ पे पहुँच गए तकरीबन 1-2 बजे यहाँ पे हम पहुँच गए थे। ये सारा सीन था, ओके हो गया। ये उसी अपार्टमेंट में बैठा हूँ जहाँ पे हमने जो बाय किया था। अब क्या करना है, कनेक्टेड फ़्लाइट पे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? अगर तो आप 3-4 बंदे हैं तो कनेक्टेड फ़्लाइट पे हैं, लेकिन खज्जल खुआरी बहुत है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। ये हो गया, खज्जल खुआरी इसमें काफ़ी है कनेक्टेड फ़्लाइट में। अगर अगर तो आपका ग्वांगचो है, एमिरेट्स से ग्वांगचो, ठीक है, कोई मसला नहीं है। मसला चाइना में आके पेश आता है। आपके पास ना इंटरनेट होता है, ना आपके पास कुछ होता है, तो लैंग्वेज बैरियर काफ़ी ज़्यादा होता है, तो बड़ी मुश्किल होती है। ठीक हो गया? ये सारी चीज़ें आपने अपने देख लेनी है। हाँ, अगर आप चाइना में ग्वांगचो उतरते हैं एमिरेट्स पे आके, वहीं से आप कनेक्टेड फ़्लाइट किसी और सिटी की करवाना चाहें, जो जिस डायरेक्ट अपने आपके हम जैसे हम हमारा पहले इरादा था कि हम ग्वांगचो उतरेंगे। पहले से ऑलरेडी हमारी ट्रेन बुक हुई पड़ी होगी, कनेक्टेड फ़्लाइट बुक हुई पड़ी होगी ग्वांगचो से जंगजो तक, ठीक है? तो फिर हमें उसमें मसला होता है कि 20 केजी लगेज अलाउ होता है। हमारे थे 25-25, 30-30 केजी पर केजी के हिसाब से आपको 24-24 आरएमबी पे करना होगा। तो हमने कहा ये काम औखा हो जाएगा थोड़ा, चलें लॉन्ग मार्च करते हैं। तो उसका फिर हमने इस वजह से वो किया था। अब मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, अगर डायरेक्ट फ़्लाइट आपको मिलती है, आप फीमेल्स हैं, तो मैं आपको ये कोशिश सजेस्ट करूँगा कि आप जो है उस पे जाएँ, डायरेक्ट फ़्लाइट पे जाएँ। वो डायरेक्ट फ़्लाइट आपको 1,70,80 हज़ार की 90 की मिलती है, तो ठीक है भाई। ये अब कराते-कराते हमारा 98,000 वो लग गया। उसके बाद 600 700 आरएमबी वो दूसरा लग गया। ऐसा समझें 40,000 तक वो लग गया। हाँ, तो हाँ, वो लग गया 1,50,000 में, ऐसे समझो हम यहाँ पे पहुँच गए। लेकिन ये भी सस्ता है, लेकिन 1,50,000 में हम पहुँच गए। अब 20-30 हज़ार एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ेगा, या 40,000, लेकिन आप सुकून से पहुँच जाएंगे। रिलायबिलिटी पहले देखें, कंफर्ट पहले देखें, बाकी पैसे को थोड़ा सा बाद में देखें, क्योंकि नया 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 बंदा होता है। तो अब ये हो गया। अब मेन चीज़ आती है कि कब आपने पीसीआर टेस्ट करवाना है। पीसीआर टेस्ट, अब हमारी फ़्लाइट थी सुबह-सुबह 3 बजे, 3:25 पे 21 तारीख को सुबह-सुबह 3 बजे, जिसको हम रात कहते हैं, ठीक है? ठीक हो गया। अब हम 21 की रात को 3 बजे थी, सुबह की 3 बजे थी, ठीक है? और हम आईडीसी लैब में, आईडीसी से करवाएँ, ज़बरदस्त सिस्टम है उनका, इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर। हम सुबह 9 बजे, सवा 9 बजे आईडीसी लाहौर पहुँच गए। लाहौर से हमारी फ़्लाइट थी, लाहौर से दुबई, दुबई से ग्वांगचू, उसके बाद आगे ट्रेन। उसके बाद अच्छा, ये 98,000 की टिकट और 650 आरएमबी वो, और 400 आरएमबी हमारा, 450 आरएमबी जो आर में हमने उसका लगा था हमारा ट्रेन उसका टैक्सी का, ठीक है? वो सारी चीज़ें। अब क्या करना है भाई, क्या करना है, मैं कहाँ पे था, मैं भूल गया। वो ठीक है। अब 9 बजे हम आईडीसी पहुँचे थे। टेस्ट की बात कर रहा हूँ, टेस्ट आप तो गौर से, टेस्ट आप कब करवाना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझ नहीं आ रही होती, हमें भी कन्फ्यूजन थी। हम गए आईडीसी लैब में सुबह 9 बजे, ठीक है? 9 बजे गए, अपनी टिकट लेके जाइएगा, पासपोर्ट लेके जाइएगा। वो टिकट देखेंगे, पासपोर्ट देखेंगे, अपने हिसाब से वो एडजस्ट कर देंगे कि अब हम 9 बजे गए, ठीक है? सवा 9 बजे हमने सैंपल दिया, ठीक है? वो नाक वाला था, तो सैंपल दिया, सैंपल दे के हम वापस आ गए। अब उन्होंने क्या किया, हमने तो सवा 9 बजे सैंपल दे दिया, लेकिन हमारी जो रिपोर्ट पे जो सैंपल का टाइम लिखा हुआ था वो 12:30 लिखा हुआ था।
उसी दिन का 12:30, हमने 9 बजे दिया था। क्यों? उन्होंने इस वजह से किया क्योंकि उन्होंने फ़्लाइट की टाइम को एडजस्ट कर देते हैं, क्योंकि ये जो 48 घंटे पहले करना होता है, जब आप चाइना लैंड करें तो ये वैलिड होना चाहिए। अब वो 12:30 बजे तो वो उनका रिपोर्टिंग टाइम हो गया, वो मतलब कि सैंपल का टाइम हो गया। लेकिन जब टेस्ट जिस टाइम पे हुआ, वो जो हमारा लिखा हुआ था वो था 6:30 बजे, 6:30 3 मिनट पे हमारा जो है वो टेस्ट का टाइम लिखा हुआ था, मतलब उस टाइम से हमारा टेस्ट स्टार्ट हो गया था। अब ऐसा समझिए आसान भाषा में कि हमारी फ़्लाइट थी 21 तारीख को सुबह सुबह 3:25 पे, और हमारे टेस्ट का टाइम शुरू हो चुका था 6 बजे, शाम के 6 बजे। ऐसे समझे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, ठीक है, 9 घंटे पहले हमारी टेस्ट की रिपोर्ट आ चुकी थी। तो आप भी जब टिकट लेके आईडीसी वालों के पास जाएंगे तो वो आपको खुद ब खुद ही अपना जो है एक दिन पहले जाइएगा। जैसे हम गए थे, 21 की फ़्लाइट थी सुबह सुबह 3 बजे, और हम जो है 20 को हम 9 बजे गए थे। तो अपने हिसाब से उन्होंने टाइम एडजस्ट कर दिया, वो खुद ही एडजस्ट कर देंगे। डोंट वरी अबाउट दैट, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नए बंदे को बिल्कुल मसला होता है, तो इसका कोई इशू भी नहीं है। 4500 उसकी 4500 रुपये उसकी फ़ीस थी। अगर आपको कोई फेक वगैरह इस तरह करवाना चाहे तो करवा सकते हैं, लेकिन बेहतर ये कि करवा लें ताकि तसल्ली हो जाए। क्योंकि शुक्र है मैं करवा के आया था, और अगर यहाँ पे जैसे टेम्परेचर वगैरह आया तो मुझे पता था कि मेरा जो है सारा लीगल है, तो कोई मसला नहीं बना। शुक्र है नहीं बना, वरना बड़ा मुश्किल मसला हो जाता। ठीक है, तो वो हो गया। अब खर्चा हमारा टोटल हुआ तकरीबन कोई 1,98,000 टोटल, 98,000 की टिकट होगी। 450 RMB वो हमें डिवाइड हुआ, 100 RMB पर उसका आया, 4,000 वो हो गया, 1,02,000 हो गया। उसके बाद 700 RMB की टिकट ऐसे समझे पड़ गई। 700 को चार चूँकि 16, अब क्या कैसे करें? मेरे ख्याल में 35,000 तक की जो है, 30,000 की ये हो गई। ये ऐसा समझिए 1,35,40,000 में हम यहाँ पे चाइना पहुँच गए। अच्छा, ये हो गया, 1,40,000 में पहुँच गए, और आपका 40,000 एक्स्ट्रा लग जाता है अगर आप डायरेक्ट पहुँचते हैं तो फिर भी ठीक है, बजाय खजल होने के 40,000 लगेगा, लेकिन यह है कि आप सुकून में होंगे। अब बात आती है कि हम कितने पैसे वहाँ से लाएँ, चाइना से, सॉरी पाकिस्तान से, कहाँ क्या लाएँ? पैसे लेके आएँ पाकिस्तानी, या डॉलर लेके आएँ, या RMB लेके आएँ? भाई RMB लेके आएँ, डॉलर कहीं पे चलते हैं? पैसे तो पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं चलते। कहीं पे चलते होंगे, किसने चला लिए होंगे तो पता नहीं, वो नहीं चलते। डॉलर भी किसी ने चला लिए होंगे, लेकिन और RMB लेके आएँ, वहीं से हार्ड में कम से कम आपके पास 2,000 से 2,500 या 3,000 RMB आपके पास लाज़मी होना चाहिए। हम 3,000 RMB मैं लेके आया था, अब मेरे पास 700 RMB बचा हुआ है भाई। ठीक है, उसमें से क्यों कैसे? क्योंकि 600 RMB की हमारी पड़ी थी टिकट, ठीक है, वो शायद हो सकता है आपकी ना पड़े, वो 700 RMB 600 RMB आप निकाल दें, ऐसे समझे 2,500 RMB कम से कम लेके आए। 700 RMB की टिकट चली गई, उसके बाद बच गया मेरे पास 2,300 RMB। 2,300 RMB से में से 450 RMB मेडिकल के लग चले गए। अब मेरे पास बच गया 1,800 RMB। उसके बाद जो है हमने अब रेजिडेंस परमिट भी लगवाना है, 400 RMB वो चला जाएगा उसका। मेरे पास 600 बचा हुआ है। बाकी जो है खाने पीने में आगे पीछे सारा कुछ पता नहीं किधर गया है, मुझे समझ नहीं आ रही कि पैसे गए किधर हैं। लग गए हैं यार सारे। अब वहाँ पे आके हमने वो रज़ाइयाँ वगैरह और ये सारी चीज़ें हमने ली हैं। मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ कि पैसे गए तो गए कहाँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। आप लाज़मी 2,500 2,000 2,500 RMB आप साथ लेके आइएगा। अगर स्टाइपेंड हम नहीं भी मिलता महीना डेढ़, जैसे अभी हमने आके फिर बैंक अकाउंट ओपन करवाया, उसके बाद 100 RMB की सिम ली, हाँ 100 RMB की सिम ली। इसके बाद हो गया, बाकी खाना पीने में लग गए सारे कुछ आगे पीछे, मतलब इतना हमने कोई अय्याशी नहीं की। बैंक अकाउंट फ्री में ओपन हो गया। उसके बाद बस अब मेडिकल का वेट कर रहे हैं, उसके रेजिडेंस परमिट पे जाएंगे। ओके हो गया। अगर हमें नेक्स्ट मंथ स्टाइपेंड नेक्स्ट मंथ अभी हम साइन वगैरह हो गए हैं, बैंक अकाउंट जमा हो गया है, साइन करवाने हैं अभी, आज ही पूछा है, तो कह एंड ऑफ मंथ में जो है आपको स्टाइपेंड मिलेगा। तो स्टाइपेंड मिलेगा तो फिर वारे नहीं आ रहे। ओ सो पता नहीं ये आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। मैंने ये जिसे मैं कहते हैं हम सराकी में कान में टूटियाँ लगाई हुई हैं मैंने, तो ये आप सुन लीजिएगा। बैटरी पता नहीं कितनी % है। तो भाई सारा कुछ यहाँ पे अब अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल है, कोई मसला नहीं है, चिल करें। कोई इतने पैसे नहीं लगते ज़्यादातर, वो भी हैं जो 3.5 4 लाख की टिकट करवा के आए थे, और हम 1.5 लाख में यहाँ पे बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि लेट भी तो आए ना भैया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, कोई मसला नहीं है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं। ये मैंने इमरजेंसी अभी दो व्लॉग मेरे पेंडिंग में पड़े हैं, ठीक है, जो आपको दिखाने हैं, यूनिवर्सिटी का विजिट और एक और व्लॉग है। लेकिन उससे पहले ये वीडियो, बल्कि इसके बाद एक व्लॉग अभी एडिटिंग में है, वो पेंडिंग में पड़ा है, वो पेंडिंग में छोड़ के मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड की है। उसके बाद शायद वो है या ये है, जब जो भी वीडियो आएगी बस आ जाएगी, बस आपने देख लेनी है जो भी है। ठीक है।
ठीक है, 19 मिनट की वीडियो बन गई है भैया। ये सिर्फ बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है मेरे ख्याल में। अगर आपका कोई स्टिल कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं डायरेक्ट। कतर एयरवेज़ वाला जो था, कतर एयरवेज़ करवा रहा है पहले दोहा, दोहा से बैंकॉक, बैंकॉक से जो है चाइना, वो मत करवाइएगा। बड़ा भाई बैड एक्सपीरियंस है एक दोस्त का, उसने कहा बड़ा खजल खुआर होना पड़ता है, तो भाई उसको बिल्कुल भी मत जाइएगा। सस्ती पे ना जाइएगा, थोड़ी सी महंगी करवा लें, लेकिन डायरेक्ट करवा लें। कनेक्टेड भी आना है तो वो भी चलें, ठीक है, चलता है भैया। लेकिन ये है कि ये वाला बैंकॉक वाला सीन रिश्ता। ओके, मेरे ख्याल में सारे क्वेश्चन मैंने कवर कर दिए हैं। अगर कोई रह गया तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करूँगा। सवालों के जवाबों को भी आगे बढ़ाते हैं। वीडियो कैमरा आ जाए, स्टैंड कैमरा आ जाए तो वो मैं जो है इंशाल्लाह जो है रिकॉर्ड करूँगा। ऑर्डर शायद मैंने एक दोस्त को कहा था कि ऑनलाइन बाय कर ले भाई, तो मेरा अकाउंट वर्क नहीं कर रहा अलीबे का, तो उसने कर दिया होगा शायद। अगर नहीं भी किया तो फिर कर लेंगे, चलता है, नहीं तो ऐसे तो चलाएंगे। अभी जो है वीडियो रिकॉर्ड करनी है सवालों के जवाबों के आगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन अभी पेंडिंग में पड़े हैं। तो इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा भाई। हमें दुआएं चाहिए भैया, पैसे तो हमें नहीं चाहिए, आपसे पैसे नहीं चाहिए। यूट्यूब देगा तो वो एक अलग बात है, वो तो मिलता ही है थोड़ा बहुत जो भी है। मैंने आपको दिखाया था कितना मिलता है। आपकी दुआएं चाहिए। दुआ वो होती है जो असर रखती है, जो दिल से निकले वही असर रखती है भैया। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।